इस वीडियो में हम ये पाठ तृतीय के भाग सेकंड में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग जैसे सचिवालय कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के संगठन, महासचिव और महासचिव के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में हम विवेचन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसमें सचिवालय अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है जिसमें महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। वह संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासभा के निर्मित नियमों के अनुसार वह सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद तथा आवश्यकता अनुसार यूएनओ के अन्य अंगों के आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं। वे सभी सचिवालय का भाग होते हैं। इनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें सर्वोपरि विचार, कार्यक्षमता, योग्यता, ईमानदारी के उच्चतम स्तरों पर की जाती है एवं भौगोलिक प्रतिनिधित्व को महत्व दिया जाता है। और नियुक्ति के पश्चात सभी कर्मचारी विश्व नागरिक, वर्ल्ड सिटीजनशिप उनको हासिल हो जाती है। यह सौभाग्य जिन व्यक्तियों को प्राप्त होता है वो विश्व में ख्याति प्राप्त व्यक्ति और उनको विभिन्न प्रकार की इम्यूनिटीज विश्व समुदाय द्वारा दी जाती है। साथ ही वे चार्टर के आदेशों का पालन करते हैं। वर्तमान समय में जो सचिवालय है उसमें लगभग 14-15 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बृहद तंत्र है जिसको 8 विभागों में संगठित किया गया है। सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, आर्थिक सामाजिक परिषद संबंधी विभाग, न्यास परिषद संबंधी विभाग, सार्वजनिक सूचना, सम्मेलन, सामान्य सेवा, प्रशासनिक एवं वित्तीय विभाग। इस प्रकार से अनेक जो ये विभाग हैं ये सब विधि सम्मत कार्यों को करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ एक कानूनी सलाहकार विभाग भी रखता है जिसे विधि विभाग कहते हैं। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष और एक उप महासचिव होता है। उप महासचिवों की नियुक्ति महासचिव के द्वारा उनकी कार्यक्षमता, अहर्ता एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर महासचिव द्वारा की जाती है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है या महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो महासचिव ही होता है। इसलिए सचिवालय और महासचिव शब्द का जब प्रयोग हम अलग अलग करते हैं तो सचिवालय का अर्थ महासचिव ही हम लेंगे। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की चूंकि प्रमुख संस्था है जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद और उसका कार्यालय है। वह केवल सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जा सकता है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी हम कह सकते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए, लेकिन वह पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। जैसे बान की मून जो वर्तमान महासचिव है 2 बार का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। महासचिव
उन देशों से लिए जाते हैं या उन देशों के होते हैं जो विश्व में छोटे राष्ट्र हैं और तटस्थ राष्ट्रों की श्रेणी में उन राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है। उन देशों के विख्यात जो नागरिकों में से ही महासचिव की नियुक्ति की जाती है। किसी महाशक्ति से संलग्न या संबंध किसी देश या उसके व्यक्ति को महासचिव के पद पर नियुक्त होना बहुत कठिन काम है। यह महासचिवों के इतिहास से स्पष्ट होता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के थे, जिन्होंने 1946 से 1953 तक काम किया। दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड स्वीडन से 1953 से 1961 तक 8 वर्ष तक लगभग इनका कार्यकाल रहा। तीसरे महासचिव रूथ हार्ट जो बर्मा के थे, 1961 से 1971 तक इनका जो दो कार्यकाल इनके रहे। इसी प्रकार इसी क्रम में जेपी क्वियार, बुतरस घाली, कोफी अन्नान और बान की मून आदि। महासचिव के अब हम कार्यों के बारे में जो देखते हैं तो महासचिव के कार्यों को प्रशासनिक, वित्तीय, राजनीतिक, प्रतिनिधित्वात्मक और तकनीकी कार्यों में विभाजित किया जा सकता है। चूँकि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में हम देखते हैं कि 97 धारा 97 से लेकर 102 तक महासचिव के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में चार्टर बतलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अपेक्षा अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्योंकि वह विश्व संस्था का प्रतिनिधि होता है। उसे जो व्यापक अधिकार दिए गए हैं उनमें वह केवल प्रशासनिक कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने ऐसे मामले ला सकता है जिनसे विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, जिसके कारण उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न होने का संकट आ जाए। अपने इस चुनवे के अधिकार के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियाँ 1997 में बढ़ी। उसके अनुसार वह कुछ प्रशासनिक जो काम है उनमें प्रमुख है, वह यूएनओ की गतिविधियों को संगठित व निर्देशित करता है। दूसरा, वह यूएनओ के विभिन्न अंगों और उसकी समितियों के कार्यों को निपुण बनाता है। वह सचिवालय को नियंत्रित करता है। वह आलेखों, प्रस्तावों, रिपोर्टों की रूपरेखा तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। वह जनरल असेंबली के प्रस्तावों पर कार्यविधि जो कार्रवाई है वही करता है। वह तकनीकी और कानूनी सलाह देता है। वह विशिष्ट एजेंसियों को यूएनओ के संपर्क में लाता है। यूएनओ की जो विशिष्ट एजेंसियां हैं वो आपस में उनमें समन्वय स्थापित करना भी महासचिव का काम है। जहाँ तक विशेष सम्मेलन का प्रश्न है, वह उसके कार्य के तरीके एवं प्रक्रिया के संबंध में सुझाव दे सकता है, मतदान की रूपरेखा और प्रक्रिया के नियम बनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे विस्तृत रूप से प्रशासनिक काम करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भुजा है सुरक्षा परिषद, उसको आधार प्रदान करता है। वित्तीय कार्य महासचिव के कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह महासभा की स्वीकृति से ही संभव हो पाते हैं।
महासचिव यूएनओ का बजट बनाता है, वह धन का बंटवारा और व्यय को नियंत्रित करता है, वह यूएनओ के सदस्यों से उनके हिस्से का धन इकट्ठा करता है, वह साधारण वित्तीय एजेंसियों को सलाह देता है और उनसे सलाह लेता है। विशिष्ट बजट संबंधी औचित्य के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हित में जब कभी आवश्यकता हो बजट के बाहर समझौते करने का वह सीमित अधिकार रखता है। इसी प्रकार से उसके दूसरे काम हैं जिनमें राजनीतिक काम है जो उनसे 99 में बने। महासचिव परिषद का ध्यान में ऐसा कोई भी विषय ला सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। महासचिव के पास नीति निर्माता या नीति निर्माण में अपनी स्वेच्छा और प्रभाव को प्रयोग करने की शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे की ओर सुरक्षा समिति का ध्यान खींचने के लिए वह सुरक्षा समिति की बैठक बुला सकता है। सुरक्षा समिति के पास आए हुए विषयों पर वह अपनी सलाह या राय देने का अधिकार रखता है। महासचिव यूएनओ की वार्षिक रिपोर्ट जमा करवाता है और वह यूएनओ की उपलब्धियों पर प्रकाश भी डालता है। महासचिव का एक महत्वपूर्ण काम एक देश से दूसरे देश के झगड़ों में मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए वह विश्व भर में भागता रहता है। जैसे डेग हॉमरशॉल्ड विश्व में से सामाजिक पक्षपात समाप्त करने हेतु, कुर्ट वाल्डेन अफगानिस्तान संकट पर विभिन्न राष्ट्रों में पेश संबंध में 20 जनवरी 1980 को भारत भी आए थे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए विश्व में जहाँ जहाँ भी महासचिव की आवश्यकता महसूस होती है, महासचिव इसके लिए अथक प्रयास करता है। महासचिव के कुछ प्रतिनिध्यात्मक काम भी हैं कि वह विभिन्न संस्थाओं और विश्व नागरिक होने के नाते विभिन्न प्रकार के प्रतिनिध्यात्मक काम भी करता है। संपूर्ण राष्ट्र महासचिव को सम्मान की दृष्टि से इसलिए भी देखते हैं कि चूंकि वो विश्व नागरिक है और विश्व संस्था के हित में वह विश्व नागरिकता के कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को उत्पन्न होने वाले खतरे या विद्यमान खतरों के निपटारे के लिए वह कार्य करता है। संपूर्ण राष्ट्र का जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है केवल एक ही होता है जो संघ के एक अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में काम करता है। विभिन्न अभिकरणों और सरकारों के मध्य वार्ताओं और समझौतों में संघ का प्रतिनिधित्व करता है और वह संघ की ओर से करार भी करता है। इस प्रकार से महासचिव कुछ प्रतिनिध्यात्मक काम करता है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सहायता पहुँचती है। अनुच्छेद 98 में वो तकनीकी काम भी करता है। राजनीतिक कार्य 99 में है। प्रतिनिध्यात्मक कामों में जो वर्णन है वो 97 में है। अनुच्छेद 98 में तकनीकी कार्य, ऐसे कार्य भी महासचिव करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव करता है। तकनीकी कार्यों के प्रश्न पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि शामिल हैं।
इसी के साथ महासचिव अन्य कारणों में हम बता सकते हैं कि महासचिव यूएनओ के किसी राष्ट्र द्वारा किए गए संधि और समझौतों का पंजीकरण भी करता है। संक्षेप में हम देखेंगे कि महासचिव की भूमिका इतनी विस्तृत है कि उसको विश्व नागरिक और विश्व शांति का अग्रदूत कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।